अब जनाब यहाँ पर हमसे सवाल किया जा रहा है कि 2 blue balls, 4 green balls and 5 red balls are picked, sorry, in a bag. 3 balls are picked at random. 3 balls उठाई गई हैं. फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज. अब बॉल उठाने की बात हो रही है, ऑब्वियसली अरेंजमेंट मैटर नहीं करती. पहले पार्ट में हमसे कह रहे हैं बेटा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन इज डिजायर्ड. अब इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि एक ब्लू आए, एक ग्रीन आए और एक रेड आए. इक्वल का तो यही मतलब है. तो जो ब्लू आएगी वो 2 में से आएगी, जो ग्रीन आएगी वो 4 में से आएगी, और जो रेड आएगी वो 5 में से आएगी. तो सिंपल, 2C1 इंटू 4C1 इंटू 5C1. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ऑल रेड्स आर सेलेक्टेड. तो इसका मतलब रेड सारी सेलेक्ट हो जाएं 5C3, और बाकी कोई भी ना आए. तो बाकी कोई भी ना आए तो उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे. नो ब्लू इज इग्नोर्ड. तो इसका मतलब वो करें ब्लू को इग्नोर नहीं किया. जो 2 ब्लू हैं वो तो आएंगी ही आएंगी. तो 2C2. और बाकी जो 9 हैं उनमें से कोई एक आनी है, तो 9C1. तो ये बनेंगे 9 वेज. नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं 1 color single but other color not single. तो कह रहे हैं कोई एक कलर तो सिंगल हो, लेकिन जो दूसरे कलर हैं वो सिंगल ना हो. तो इसके अंदर जो सारी पॉसिबिलिटीज थी वो मैंने बना ली. कि भाई एक ब्लू के साथ या तो 2 ग्रीन हो, एक ब्लू के साथ या तो 2 रेड हो, एक रेड के साथ या तो 2 ब्लू हो, एक रेड के साथ या तो 2 ग्रीन हो, एक ग्रीन के साथ या तो 2 ब्लू हो, और एक ग्रीन के साथ या तो 2 रेड हो. तो हर किसी को सिंगल सिंगल रख के उसके साथ ऑल पॉसिबल हमने कॉम्बिनेशंस बना दिए, और आखिर में हम सबको ऐड कर लेंगे. ओके जनाब, पास पास्ट पेपर से क्वेश्चन है. वो कह रहे हैं रेशल हैज 3 types of ornaments. She has 6 different wooden animals, 4 different seashells, and 3 different pottery ducks. She lets her daughter Cherry choose 5 ornaments to play with. Cherry chooses at least one of each type of ornament. How many different selections can Cherry make? तो जनाब, वुडन है, सी है, और पॉटरी डक्स है. तो उसने कम से कम एक तो कोई ना कोई उठाना ही उठाना. तो उसने एक वुडन उठाया, एक शीशा उठाया, और 3 उसने उठा लिए अब डक्स. मैंने फिर सीशल 2 कर दिए तो डक्स 2 कर दिए, फिर मैंने सीशल 3 कर दिए तो डक्स 1 कर दिया. अगली पॉसिबिलिटी में मैंने वुडन 2 कर दिए. मैंने इसको 2, इसको 1, इसी तरीके से सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मैंने बना लिए.
ऑब्वियसली जो वुडन आएंगे वो 6 में से आएंगे, जो सी शेल्स आएंगे वो 4 में से आएंगे, और जो पॉटरी है वो 3 में से आएगी। कॉम्बिनेशन इसलिए लगाया क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। आखिर में टोटल निकालने के लिए हम सबको प्लस कर लेंगे। जनाब यहाँ पर पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में कह रहे हैं अ बंच ऑफ फ्लावर्स कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ रोजेस, ट्यूलिप्स एंड डैफोडिल्स। एक बंच ऑफ फ्लावर्स जिसमें रोजेस हैं, ट्यूलिप्स हैं और डैफोडिल्स हैं। तो कह रहे हैं टॉम ने ऑर्डर किया है 7 फ्लावर्स का, तो टोटल मुझे 7 फ्लावर्स चाहिए। where there must be at least 2 of each type of flower। यहाँ वो कह रहे हैं कम से कम मुझे एक टाइप के 2 चाहिए। The shop has 6 roses, 5 tulips and 4 daffodils, all different from each other. Find the number of different bunches of flowers that are possible। तो भाई पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं 2 रोज ले लूं, 2 ट्यूलिप और 3 डैफोडिल। फिर मैं इसको 3 कर दूं, इसको 2 कर दूं, क्योंकि 2 से कम करने का मना किया है। अब मैं इसको 3, इसको 2, इसको 2, और कोई पॉसिबिलिटी बचती नहीं है, क्योंकि अगर मैं किसी को 1 करता हूँ तो वो उन्होंने मना किया है, और अगर मैं किसी को बढ़ाता हूँ तो ऑटोमेटिकली दूसरा कोई कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो रोज है मेरे पास 6 में से आएंगे, क्योंकि शॉप पे 6 रोज अवेलेबल थे, ट्यूलिप शॉप पे 5 अवेलेबल थे और डैफोडिल शॉप पे 4 अवेलेबल थे। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे और आखिर में हम सबको प्लस कर लेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको कम्युनिटी बनानी है 6 मैन और 4 वुमेन से। कोई सवाल है? और इसमें हमें जो पहला पार्ट है वो ये कह रहा है कि पहला पार्ट तो बहुत आसान हम कर लेंगे। 3 मैन 2 वुमेन मांग रहे हैं। पार्ट 2 में हमसे कह रहे हैं कि मोर मैन देन वुमेन। अब मोर मैन देन वुमेन का मतलब है कि अगर मैं मैन और वुमेन को देखूं तो एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि भाई 5 मैन है तो 0 वुमेन है, अगर 4 मैन है तो 1 वुमेन है, अगर 3 मैन है तो 2 वुमेन है। अब अगर मैं मजीद मैन कम करता हूँ तो वुमेन ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसका आंसर आएगा जनाब 5 6C5 मल्टीप्लाई बाय 4C0। इसका आंसर आएगा 6C4 मल्टीप्लाई बाय 4C1। और इसका आंसर आएगा 6C3 मल्टीप्लाई बाय 4C2। आंसर्स को हम प्लस कर लेंगे निकाल के। पार्ट 3 में क्या करें? पार्ट 3 में कह रहे इफ देयर मस्ट बी 3 मेन एंड 2 वुमेन। क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें 3 मेन और 2 वुमेन तो चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं वन पर्टिकुलर वुमन रिफ्यूजेस विद अ पर्टिकुलर मैन। पर्टिकुलर वुमन जो है उनकी नाराजगी है किसी से, किसी शख्स से, तो वो उनको मना कर रही है कि मैं उसके साथ कमिटी में सेलेक्ट नहीं हुई। वुमन रिफ्यूजेस टू बी सेलेक्टेड।
with a particular man. तो जनाब अगर हम पहले वो निकाल लें कि हमें 3 मैन चाहिए और 2 वुमेन चाहिए, तो हमने 6 में से 3 मैन निकाले और 4 में से 2 वुमेन निकाले, ये तो सारे आ रहे हैं। अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं कि जब वो दोनों साथ आ रहे हैं, जब वो दोनों साथ आ रहे हैं तो वो 2 हो गए 7। तो वो दोनों तो आ गए, उनको हमने फिक्स कर दिया। तो इसका मतलब अब जो मैन आएंगे वो 5 में से आएंगे और वो आ रहे होंगे 2, और आपके पास जो वुमेन आ रही हैं वो 3 में से आ रही हैं और वो आ रही होंगी 1। तो बेसिकली उन दोनों को हमने फिक्स करके, उन दोनों को हमने सेलेक्ट करके टोटल में से हमने माइनस कर दिया, तो तब भी आंसर वही आएगा। तो बेसिकली हमें वो पर्टिकुलर चाहिए था जिसके अंदर वो दोनों साथ ना हो, तो हमने दोनों को साथ रख के टोटल में से माइनस कर दिया। तो बेसिकली हमने किया क्या है कि 3 मैन 2 वुमेन में से माइनस कर दिया 3 मैन 2 वुमेन in which both are together, जिसमें दोनों साथ थे वो मैंने इसमें से माइनस कर दिया, तो मुझे वो आंसर मिल जाएगा जो मुझे रिक्वायर्ड था।